नमस्कार साथियों। तो आज के क्लास में हम लोग फिर एक त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लेके आ गए हैं। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इसको केयरफुली होकर एकदम समझना है। सारा फोकस इधर उधर दिस दैट का हटा के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दे देना है, फोकस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करें। तो चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ पे बच क्या गया? a प्लस बी बराबर 60। बहुत सारे स्टूडेंट tan से tan को कटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कटेगा कब? जब tan a प्लस बी के साथ tan गुना में रहेगा, तब तो tan से tan ऐसे कट जाएगा। लेकिन ये tan जो है, ये जो tan है, इसके साथ गुना में नहीं है। ये तो tan का a प्लस बी एंगल है, तो इसलिए tan को tan से कटाते नहीं है। ऐसा करते हैं तो गलत माना जाएगा। यहाँ tan और tan चूंकि इक्वल है तो हट गया। अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इसको सेम टू सेम उतार देंगे। tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब यहां पर भी अब tan से tan कटा नहीं देना है, केवल हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर या हल करने पर भी लिख सकते हैं, को हल करने पर, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ये कट गया, मतलब घट गया। जोड़ेंगे 2a, 60 30 90, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, यानी a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब a के मान को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में, हम यहाँ 1 में रखे हैं, 1 में रखने पर आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान है 45 प्लस b बराबर 60। a का मान यहाँ कितना आया है? 45, तो 45 लिख दिए। अब ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 60 में से 45 घट जाएगा, 15 आ जाएगा। 60 में से 45 घट गया 15। a और b का वैल्यू आ गया। यही पूछ रहा था ना कि a और b का मान ज्ञात करें। तो a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, यही हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट, बंद करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए फिर से, ये भी आपके एग्जाम में आता है। और अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया वो, और ये जो मैं सेकंड बताने जा रहा हूं, ये इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि देखने में मिला जुला के एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इन लोग का अलग अलग होता है। मतलब 100% मिले जुले नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इन दोनों टाइप के प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ये दिया है, ये तो दिया है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों टाइप के प्रश्न में बस अंतर ये है कि ये पूरक वाला है और वो वैल्यू वाला था, यानी वो त्रिकोणमितीय मान पे बनेगा और ये पूरक के फॉर्मूला पे बनेगा। ध्यान दीजिए, अब पूरक जब भी होता है तो दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, या तो इसको बदलेंगे या फिर इसको बदलेंगे, यानी एलएचएस में से किसी एक को बदल देंगे या फिर आरएचएस को बदलेंगे। तो हम यहाँ पे एलएचएस को बदल रहे हैं, तो tan थीटा बराबर पूरक में tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरक में tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा है तो लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा का थीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा के जगह पे 2a दिया है, और इसको जैसे है वैसे ही छाप देंगे, ठीक है। क्या है, क्योंकि अभी बताए हैं कि दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो एक को बदल दिए तो इसको सेम टू सेम उतार दिए। अब यहां पर भी कॉट से कॉट कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कटता तब है जब ये गुणा में होगा, क्योंकि गुणा में रहता तो इधर आके इसे भागा में हो जाता, तो कॉट से कॉट कट जाता। लेकिन यहाँ पे कॉट और ये भी कॉट इसके साथ गुणा में नहीं है, ये जो है ना इसका एंगल है। आपके एनसीईआरटी के बुक में स्पष्ट लिखा गया है कि जैसे केवल कॉट लिख देंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कॉट के साथ थीटा का मान, एंगल का मान होना जरूरी है, तभी इसका अस्तित्व हो पाएगा, नहीं तो अस्तित्व नहीं हो पाएगा। उसी तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर एंगल नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे कॉट के साथ या साइन के साथ, जैसे हम यहाँ पे ले लिए साइन a प्लस बी, कॉस x डिग्री ले लिए, तो क्या ये साइन के साथ a प्लस बी गुना में है? नहीं, ये साइन का एंगल है। और कॉस के साथ ही x गुना में है? नहीं, ये एंगल दिया हुआ है। तो इसीलिए जब ये गुना में नहीं है तो कटाते नहीं है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हम लोग का 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या है कि a को देखिए, a को इधर खींचेंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ऑलरेडी माइनस 2a है। तो जब 90 के जगह पे a आया है, 90 के जगह पे a आया है, तो a के जगह पे 90 चला जाएगा। तो प्लस में 90 है, a के जगह पे आया तो माइनस में हो गया, और ऑलरेडी माइनस 18 है तो उतार दिए। माइनस a माइनस 2a माइनस 3 हो गया, माइनस 90 और माइनस 18 माइनस 108, कट गया। तो a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। 2 अंकीय प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में
ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे और हमेशा देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अभी 1 मिनट रुकिए, सोच लेंगे, ये मोशन बना लेंगे। देखिए, बचपन की जो यादें होती है, बचपन एक ऐसा दौर होता है हमारे जीवन का जो सबसे खूबसूरत दौर होता है, खूबसूरत पल होता है। वैसा दौर किसी भी व्यक्ति के जीवन में दोबारा लौट के नहीं आ सकता है, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले। तो इसी पे एक भाव है कि बचपन में बार बार पूछा गया सवाल कि बड़ा होकर क्या बनना है। बचपन में बार बार पूछा गया सवाल कि बड़ा होकर क्या बनना है, जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है।